एक ऐसी टेक्निक की आज चर्चा करते हैं जिसमें L4, L5, S1 से लेकर सर्वाइकल तक की जो पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें हैं उन नसों को हम खींचकर थोड़ा फ्री कर पाए। और बहुत ही सुंदर क्रिया है। ये तो केवल एक उपाय मैंने बताया है। इसके अलावा जिनको सर्वाइकल की ये मसल्स का पेन है उसमें भी लाभकारी, कंधे को ओपन करने में, जो कि हम पीछे हाथ नहीं ले जाने की वजह से स्टिफनेस से परेशान हो जाते हैं, उसके लिए भी बड़ा विशेष लाभकारी है। इसके साथ साथ आपको कमर का दर्द जो है उसमें भी कुछ लाभ देने वाला, साइटिका वाली नस में भी लाभ देने वाला, लंग्स को फैलने से अस्थमेटिक और प्री अस्थमेटिक जो कुछ सिम्टम्स आते हैं उनमें भी एक विशेष लाभ देने वाला, साथ में जिनको एसिड बहुत ज़्यादा बनता है उस पूरे फ्रंट के फैलाव के होने की वजह से और बैक साइड बैकवर्ड बेंडिंग होने की वजह से यहाँ भी एक अच्छा फील हो, ऐसी एक क्रिया, एक कोम्बो कह सकते हैं उसको हम करते हैं हाथों को पीछे की ओर रखना। सबसे पहला काम है दोनों हाथों को मिलाकर अंगूठे आपस में मिले रहेंगे और कोहनियाँ सीधी रहेंगी। कंधे को पीछे की ओर धकेलना है, ऊपर की ओर शरीर को फेंकना है, गर्दन को पीछे की ओर लटकाना है। एक बार मेरे साथ आप कर लीजिएगा। करने के बाद एक ही रिपीटेशन में आपको इतना अच्छा लगेगा। एक बार आप इसका अभ्यास करके देखो। गर्दन को जस्ट पीछे की ओर लटकाइए, श्वास भरते जाइए, गर्दन को पीछे लटकाते जाइए, कंधे को पीछे की ओर धकेलना है, कोहनियां सीधी रहेंगी, ऊपर की ओर शरीर को धकेलना है, ऊपर की ओर धकेलते जाएं, श्वास भरते हुए। यहाँ पर 10 सेकंड रुकिए। शुरू में अभ्यास कोई भी करे कम समय देना है। उसके बाद में जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए आपको और ज़्यादा शरीर को उस क्रिया की ओर लेकर जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, हाथों को आगे रखना, स्पाइन को एकदम सीधा रखना, गर्दन ऊपर उठाकर रखना और धीरे 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 आगे की ओर जाना। यहाँ पर मूल बात यह है कि आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। जब आप आगे झुक रहे हैं तो दोनों पैर क्योंकि बाहर की ओर है, घुटने खुले हुए हैं, आपकी ये स्पाइन जो है एकदम सीधी रहेगी। तो स्पाइन में कहीं कर्व नहीं है, जो बेंडिंग है वो नहीं आ रही, तो इसलिए कमर दर्द में इसको किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि दर्द बढ़े नहीं। अगर बढ़ता हो तो मत करिएगा, आगे इसे मत झुकाइएगा। अगर आपको इससे अच्छा लगता है तो इसका रोज अभ्यास करना। हाथ आगे की ओर धीरे धीरे लेकर जाना, जितना आपसे हो पाए। गर्दन को ऊपर की ओर उठाकर रखना। इससे आपको सर्वाइकल से लेकर लंबर एरिया का L4, L5, S1 के जो पेन है वहाँ तक की नसों में आपको खिंचाव मिलेगा। खिंचाव हमेशा ही दबाव का उल्टा होता है, यानी अगर दबाव है तो आपने उसको खींचा तो वो निकलेगा। तो इस खिंचाव से आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आपने हमेशा सुना होगा ये नस दब गई, ये नस दब गई। उन दबी हुई नसों पर अगर आप परफेक्ट हिसाब खिंचाव चाहते हैं तो आप ये अभ्यास जो है एक बार करके देख सकते हैं। 1 से 2 दिन करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं सही बैठा नहीं है तो उसको मत करिएगा। ये एक सावधानी है। बाकी 90% लोगों को ये अच्छा ही लगता है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लटकाना, कंधे को पीछे खींचना, गर्दन को पीछे लटकाना और ऊपर की ओर बॉडी को धकेलना। चेस्ट जब आगे फैला हुआ है तो आप खुद ही सोचिए कि जब लंग्स की मसल्स इतनी फैलेंगी तो उसके तंतुओं में ऑक्सीजन जाएगा तो उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। और जब तंतु पूरे ऑक्सीजन से भर जाएंगे तो जब रोज रोज ऐसा काम अगर हम करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना ही बढ़ना है। और ऑक्सीजन अगर फेफड़ों में बढ़ी तो फिर इसका फ़ायदा तो हमें कफ को कम करने में और इसके तंतुओं को एक्टिवेट करने में मिलना ही है। गर्दन को, कंधे को पूरा पीछे दबा के रखें। शुरुआत में 10 सेकंड और उसके बाद में इस अभ्यास को बढ़ाते हुए आधा मिनट, 1-1 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। हाथों को आगे की ओर खींच कर रखना, कोहनियाँ सीधी होंगी, स्पाइन सीधी होगी। गर्दन को ऊपर की ओर खींच कर रख के देखें। आप जब ये क्रिया करते हैं आपको उसी समय इसका इफेक्ट महसूस होगा। घुटने तक, यहाँ तक आपको इन नसों में खिंचाव आएगा। तो इतना बड़ा खिंचाव का क्षेत्र बनता है गर्दन से लेकर, तो इससे ज़्यादा और बेटर क्या हो सकता है। हमारी एनर्जी का ये ही एक सोर्स है जो कि ये जोड़ है। इस जोड़ के अंदर से पूरी एनर्जी अप एंड डाउन जाती रहती है। अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ पर अगर ट्रैफिक जाम है तो एनर्जी भी वहाँ पर रुक जाएगी।
तो इसको ओपन करना, गर्दन को ऊपर खींच कर रखना। यह अभ्यास आप एक बार मेरे कहने से 1 या 2 बार करके देखिएगा, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। और फिर इसके असर को देखिएगा, क्या आनंद पूरे दिन आपको महसूस होगा। अधिकतम लेकर जाना। मूल बात यह है कि हम करते तो हैं योग क्रियाएं, लेकिन उसके अधिकतम और रुकना, ये 2 चीज़ें हम नहीं कर पाते। ना तो उसको अधिकतम लेकर जाते हैं, ना वहाँ स्टे करते हैं। और नियमितता तो खैर बहुत कम ही लोगों में होती है। गर्दन को उठा के पीछे की ओर लटकाइए और आप देखेंगे जब नियमितता आपकी हो जाएगी तो बहुत बेस्ट आप जो है इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हमारी योग क्लास में भी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नियमितता से आप चीज़ें कर पाते हैं। हमने बड़ी नॉमिनल फीस रख रखी है। ऑनलाइन योग क्लास है 470 रुपये पर मंथ। उसमें एक नियमितता हो जाती है, रोज़ नई नई बातें भी आती हैं। जब आप रोज़ क्रिया करते हैं, हमारी क्लास में जो 3-3 साल से लोग हैं वही कहते हैं कि जीवन का ये हमने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया जो 3 साल पहले लिया। बहुत सी मातृशक्ति है, उनका मेनोपॉज टाइम एकदम साइलेंटली निकल गया। बहुत सारे हमारे योग साधक है जो 65 साल के थे, आज 50 का फील कर रहे हैं। मैं उनको पहले ही क्लास ज्वाइन करते ही बताता हूँ कि 10 साल आप छोटे अपने आप को फील करेंगे। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप 70 के हैं तो आपको लगेगा 60-55 का मैं हो गया, यानी आप रिवर्स अपने शरीर की एनर्जी से महसूस करेंगे। और उसी से आपका वेट लॉस भी होना है, उसी से आपका कमर दर्द भी ठीक होना है। ये सब चीज़ें ठीक होनी है, लेकिन उसमें आपका ही सबसे बड़ा सहयोग है कि आप नियमित हो और आप उन चीज़ों को समझें। हमारी कोशिश क्लास में बताने की है, करना तो आपने है। तो ये हमारी पूरी स्पाइन की नसों को खोलने का बहुत ही उत्तम उपाय है। अभ्यास कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग भी इसमें हो गया, लंग्स भी पूरा फैल गया, स्पाइन भी खुल गई, नसें भी खुल गई। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो ये परफेक्ट कॉम्बो है, केवल सिंपल सा बैठ के करने का। इसको करके देखिए और फिर इसके रिजल्ट्स बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।